कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के 20 विधायक में से 10 विधायक टूट चुके हैं, अखिलेश सिंह ने कहा कि बीजेपी के 80 में से लगभग 80 विधायक है, उसमें से 40 विधायक मेरे संपर्क में हैं। नहले पर दहला। सोचिए किस तरह से इस देश में जो मीडिया है वो इस देश के बहुजन नेताओं को आपस में लड़ाता है, लेकिन बिहार में आरजेडी जेडीयू गठबंधन के पीछे का जब सच जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं, किसान कम्युनिटी के हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी खबर है। दरअसल बिहार में 2024 को लेकर बड़ी लकीर खींची जा रही थी। जाति जनगणना कराया जा रहा था। एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन 65% कर दिया गया था और 2024 में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जाति जनगणना था, एससी एसटी का रिजर्वेशन था। और उससे भी बड़ी बात, सरकारी नौकरियों की बरसात हो रही थी। लगभग 2.5 लाख नई नौकरियां दी गई और उसके बाद 2.5 लाख करीब जो पुराने कर्मचारी थे उनकी सैलरी बढ़ा दी गई। बीजेपी और आरएसएस के पास इसकी कोई काट नहीं थी, वो करते तो क्या करते। राम मंदिर का मुद्दा फ्लॉप हो रहा था। उसके बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को हवा दे रहे थे। इससे बीजेपी और आरएसएस के लोग घबराए हुए थे और उसने आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल को काम पर लगा दिया। पहला काम है इसका स्लीपर सेल मीडिया। सोचिए किस तरह से इस देश की मीडिया रोज, आप कल्पना कीजिए, इस देश की मीडिया अब नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहेगी क्योंकि बीजेपी के साथ है। जब वो आरजेडी के साथ रहते हैं तो वही नीतीश कुमार क्या कहता है उनको, जंगल राज। सोचिए आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन नहीं होता तो क्या जाति जनगणना के आंकड़े आते, क्या 65% रिजर्वेशन होता, क्या 2.5 लाख नौकरियां दी जाती, क्या अस्पताल बनते। सवाल है कि इस सब से घबरा कर जो बड़ी सवर्ण लॉबी है वो नीतीश कुमार को बहकाने में जुट गई। खबर ये आ रही है कि जानबूझकर जेडीयू के जो सवर्ण विधायक हैं और उनको जानबूझकर नीतीश कुमार के पास रोज एक एक करके भेजा जाता था और कहा जाता था कि आप बताइए कि ग्राउंड में स्थिति खराब है। सर्वे में बीजेपी आगे दिख रही है, राम मंदिर का मुद्दा बड़ा है। अगर ये सब कुछ बीजेपी के पक्ष में था तो फिर नीतीश कुमार को साथ लेने की जरूरत क्या थी। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार आरएसएस और बीजेपी पर भारी पड़ रही थी। नीतीश कुमार को लगातार गुमराह किया गया। कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि 2 बड़े सवर्ण अधिकारी जिनसे चंद्रशेखर राय की बनती नहीं थी, आपको सबको पता है किस तरह से वो नाराज होकर चले गए थे। उसके बाद चंद्रशेखर राय से किस तरह से किनारा किया गया, उनका मंत्रिमंडल छीन लिया गया। आरजेडी ने यह भी बर्दाश्त किया। उसके बाद फतेह बहादुर ने के साथ क्या हुआ, उसको भी आरजेडी ने बर्दाश्त किया। तो जेडीयू के जो सवर्ण लीडरशिप थी वो लगातार कोशिश कर रही थी कि गठबंधन टूट जाए, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि ये जो सोशल जस्टिस की लड़ाई आगे बढ़ रही है, ये जो जाति जनगणना हुआ है, ये जो रिजर्वेशन बढ़ रहा है, ये सब कुछ बहुजन समाज को आगे ले आएगा। 2024 में आरएसएस और बीजेपी का सफाया हो जाएगा। सोचिए, ये सोचना है बहुजन समाज के नेताओं को, आपको तय करना है कि आप क्या करेंगे। सोचिए पार्टी कोई भी हो, सवर्ण समाज के नेता अपने हितों को चुनते हैं, सवर्ण समाज के अधिकारी अपने हितों को चुनते हैं। आपने आज तक कोई वैकेंसी देखी है जिसमें आरक्षण के साथ छेड़छाड़ न हो? आपने आज तक कोई वैकेंसी देखी है, चपरासी की वैकेंसी क्यों ना हो, उसमें एससी एसटी ओबीसी की वैकेंसी के साथ गड़बड़ी ना हो? तो जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ जस्टिस बनने देगा, वो चीफ मिनिस्टर बनने देगा। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार मजबूरी है, बीजेपी उनको मटन में पड़े तेज पत्ते की तरफ बाहर फेंक देगी। 2024 का चुनाव हो जाने दीजिए, बीजेपी के वो लिस्ट में हैं और 2024 का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ नीतीश कुमार की राजनीतिक शक्ति को खत्म कर दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इस देश के बहुजन नेताओं को समझना है, सोचना पड़ेगा, चाहे वो मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आरजेडी हो। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के पाले में तो कुछ नहीं कहना, लेकिन उन सबको सोचना पड़ेगा, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो। समाज का हित बचेगा तभी आप बचेंगे। सोचिए आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों दिया गया? कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, पहले समाज के बारे में सोचा। आज समाज ने उनके परिवार के बारे में सोचा। लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे को मंत्री बनाया। लालू यादव ने जगदेव बाबू के बेटे नागमणि जी को संसद भेजा और मंत्री भी बनाया। तो लालू यादव वो चेहरा है, वो क्रेडेंशियल है जिन्होंने
तमाम जो ऐसे नेता जिन्होंने सोशल सेक्रीफाइस किया उनको लगातार जगह दी, लेकिन अब समय आ गया। सोचिए, ये तमाम उन बहुजन एससी एसटी ओबीसी और किसान नेताओं को सोचना है कि क्या आप बीजेपी और आरएसएस से क्या सीख रहे हैं। आरएसएस बीजेपी के नेता और खासकर सवर्ण समाज के नेता जब अपना हित और समाज का हित आता है तो समाज का हित चुनते हैं। क्या आप ये नहीं कर सकते हैं? सवाल है चिराग पासवान से कि आपकी पार्टी तोड़ दी गई। उस समय नीतीश बीजेपी के साथ थे, आपने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत की, लेकिन यकीन मानिए आपका भी घर खाली करवाया गया था। मुकेश सहनी की पार्टी तोड़ दी गई, लेकिन सवाल है कि बहुजन नेताओं को भी एक बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है बिलो द बेल्ट हमला करने से बचना पड़ेगा, ये सारी कॉन्स्पिरेसी नीतीश कुमार की नहीं है। नीतीश कुमार की उन सवर्ण लॉबी की है, वो सवर्ण चाकरी की है जिसके साथ वो उठते बैठते हैं। आखिर सवर्ण समाज आपके साथ क्यों खड़ा होगा? तो ये बहुजन समाज को सोचना है और इसका तरीका एक ही है। जो भी पार्टी है उसके जो बहुजन नेता है उनको सोचना पड़ेगा कि आपका अपना हित जब समाज के हित से बड़ा होगा तो आप कर्पूरी ठाकुर नहीं बन पाएंगे, आप जगदेव प्रसाद नहीं बन पाएंगे, आप मायावती भी नहीं बन पाएंगे, लालू यादव भी नहीं बन पाएंगे, आप मुलायम सिंह यादव भी नहीं बन पाएंगे, आप जगदेव बाबू भी नहीं बन पाएंगे, आप रामस्वरूप वर्मा नहीं बन पाएंगे, आप सोनेलाल पटेल नहीं बन पाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की मैं चर्चा नहीं करूंगा, आप कांसीराम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इन तमाम नेताओं ने अपने हितों को छोड़कर समाज के हित को चुना है। बाबा साहब तो अद्भुत हैं, उनको तो पॉलिटिकल लीडरशिप कहता ही नहीं, उनको तो मैं ग्लोबल लीडर कहता हूं। तो सोचिए, जो तमाम पॉलिटिकल नेताओं के नाम लिए इन्होंने अपना हित और समाज का हित जब चुनना आया तो समाज का हित चुना। अब अखिलेश यादव को, आकाश आनंद को, चिराग पासवान को, मुकेश सहनी को, मांझी जी के जो बेटा हैं, उन सबको, निराला को तय करना है कि आप अपना हित चुनेंगे या समाज का हित चुनेंगे। नीतीश कुमार आरजेडी की सरकार ही इसलिए गिराई गई है क्योंकि ये जाति जनगणना करा रहे थे। ये सरकार ही इसलिए गिराई गई है कि ये 65% रिजर्वेशन दे रहे थे। ये सरकार ही इसलिए गिराई गई है कि ये सरकारी नौकरियां दे रहे थे। और ये सरकार ही इसलिए गिराई गई है कि 2024 में ये मुद्दा आगे रहे। अब बहुजन समाज के नेता अगर एकजुट नहीं होते हैं तो बहुजन समाज को क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता, मैं कल रहूं न रहूं, मैं एक पत्रकार के तौर पे अपनी काम ईमानदारी से करूंगा। बहुजन समाज को सवर्ण समाज से एक चीज सीखने की जरूरत है। हमारे नेताओं को यह सीखना चाहिए कि किस तरह से सवर्ण समाज के नेता किसी पार्टी में हो वो अपने समाज के हितों को आगे रखते हैं। जैसे ही जेडीयू के सवर्ण नेताओं को लगा ये तो क्रांतिकारी काम हो रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और नीतीश कुमार को भी भारत रत्न मिल जाएगा और बहुजनों का भला हो रहा है, आरक्षण लागू हो रहा है, नौकरियां मिल रही है, जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए, तो उसी नीतीश कुमार को गुमराह करके ये सरकार गिरवा दी गई, गठबंधन तुड़वा दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। लेकिन इसका एक काट है, अगले चुनाव में अब सवर्ण समाज से अगर ये नहीं सीख सकते हैं, जैसे सोचिए सवर्ण समाज के नेता किसी पार्टी में हो वो समाज का हित देखते हैं, अगर बहुजन समाज के नेता भी किसी पार्टी में हो समाज का हित देखने लगे तो बदलाव हो जाएगा। सोचिए, कांग्रेस की सरकार थी, हुकुमदेव नारायण यादव बीजेपी के सांसद थे, गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने डंके की चोट पर कांग्रेस के प्रधानमंत्री और उस समय के कांग्रेस सरकार का कॉलर पकड़ के संसद में कहा कि जाति जनगणना करवाओ। जाति जनगणना हुई। मनमोहन सिंह चूंकि सेकुलर छवि के थे, अल्पसंख्यक समाज के थे, उन्होंने कई बड़े काम किए। सोनिया गांधी ने कई बड़े काम किए, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, चाहे मनरेगा हो। यूपीए 1 की सरकार थी, लालू यादव, रामविलास पासवान, बेनी प्रसाद वर्मा, ये सब लोग थे। बाद में तीन मंडली, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी जो अब नहीं रहे, इन तीनों ने मिलकर यूपीए 2 की सरकार में अर्जुन सिंह को बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया, बहुजन आंदोलन को रोक दिया गया और राहुल गांधी से बिल फड़वाकर लालू यादव को जेल में डलवा दिया गया। सोचिए, कांग्रेस के सवर्ण नेता जब ये कर सकते हैं तो जेडीयू की क्या हैसियत है? जेडीयू के सवर्ण नेताओं ने मिलकर गठबंधन तुड़वाया है, नीतीश कुमार को गुमराह किया जा रहा है और नीतीश कुमार को भी 2024 के बाद निपटा दिया जाएगा। तो अब जिम्मेदारी आती है बहुजन समाज के नेताओं को। जब सवर्ण समाज के नेता अपना हित नहीं देखते हैं, समाज का हित देखते हैं, पार्टी कोई भी हो, आप लोग भी अपना हित कब देखकर या पार्टी का हित देखकर नहीं, समाज का हित देखकर फैसला कीजिए। समाज नहीं रहेगा तो आपकी राजनीति भी नहीं चलेगी। और अगर ये बहुजन समाज के नेता एकजुट नहीं होते तो बहुजन समाज को यह काम करना चाहिए। सवर्ण समाज से सीखिए। आज सवर्ण समाज के सैकड़ों दल है, सैकड़ों पार्टी है, वो वोट किसको करता है? बीजेपी को एकजुट होकर के।
बहुजनों को भी यही करना पड़ेगा, उसको एक पार्टी चुननी पड़ेगी, जो जहां बहुजन दल जीत रहे हैं उसी को जिताना पड़ेगा, तभी आपके मुक्ति के मार्ग खुलेंगे। और बहुजन नेताओं को भी ये करना पड़ेगा। आप समझ लीजिए इस बात को, अगर बहुजन नेता, बहुजन दल, आप कब तक सवर्ण समाज को टिकट देते रहेंगे? आपको भी बीजेपी से सीखना होगा। अगर बीजेपी 15% मुसलमानों को टिकट नहीं देती है तो आप 15%, 10% सवर्णों का टिकट काटकर बहुजनों को टिकट दीजिए, तमाम SC ST OBC को टिकट दीजिए, किसान कमेरा को टिकट दीजिए, आपकी जीत तय होगी। ये बात समझना पड़ेगा। और खासकर RJD, लालू यादव कर सकते हैं, तेजस्वी यादव कर सकते हैं, अखिलेश यादव कर सकते हैं, मायावती जी ये काम कर सकती हैं। बिहार में इनको चिराग पासवान, मुकेश सहनी, जीतनराम मांझी को अपने पाले में लाना चाहिए। और अगर वो नहीं आते हैं तो तमाम जो 40 सीटें हैं उसमें कांग्रेस को 5 सीट से ज्यादा मत दीजिए। लेफ्ट पार्टी को 5 सीट दे रहे हैं तो भी एनफ है। और बचे जो 10 सीटें हैं वो SC ST OBC के उन कम्युनिटी को दीजिए जिसका पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। और अपने ही पार्टी के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान नेताओं को आगे बढ़ाइए। आपकी पार्टी में लोग की भरमार है। अगर तेजस्वी यादव ये वीडियो देख ले, ये कॉन्सेप्ट अपना ले, तो 2024 में वो 40 में 35 सीटें जीत सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार के साथ फिर बड़ा धोखा होगा और 2024 चुनाव के बाद न उन मुख्यमंत्री रह पाएंगे और न उनकी राजनीतिक वजूद बचेगा, क्योंकि मनुवाद धीरे धीरे सबको निकलता है। सोचिए वाजपेयी ने क्या कहा था। वाजपेयी ने कहा था कि मुझे मुलायम सिंह नाम का कांटा निकालना था तो मैंने BSP नाम के कांटे का इस्तेमाल किया, कांसीराम साहब के कांटे का इस्तेमाल किया। और जब मुलायम सिंह वाला कांटा निकल गया तब मैंने दोनों कांटों को फेंक दिया। आज यही हो रहा है। RJD JDU को सवर्ण लॉबी ने, मनुवादी लॉबी ने अलग करवाया है। मैं इसलिए कह रहा हूं बहुजन समाज को सचेत होना चाहिए और बहुजन नेताओं को अपना ही छोड़कर समाज का ही देखना चाहिए, और तभी उनको भारत रत्न मिलेगा। और जब समाज बचेगा तभी उनकी राजनीति बचेगी। और अगर बहुजन नेता अपना हित नहीं छोड़ पाते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को अपने पॉलिटिकल लीडरशिप, जो ज्यादा ईमानदार हो, जो ज्यादा सत्ता के करीब हो, जिसके पास ज्यादा जीतने की संभावना हो, उसको वोट देकर जिताना चाहिए। जैसे बीजेपी को, RSS को सवर्ण समाज करा। सवर्णों की कई पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, ममता भी है, नवीन पटनायक भी है, लेकिन आज सवर्ण समाज किसको वोट करता है? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि वो जीत के करीब है, वो उसके एजेंडे को लागू कर रहा है। अगर बहुजन समाज के लोग उन्हीं पार्टी को वोट दे जो उनके एजेंडे को लागू कर रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।